बंगाल चुनाव परिणामों के बाद एक शब्द बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, वो है तानाशाही। और जब तानाशाही की बात आती है तो हम पॉलिटिकल साइंस के जो एक पूरा सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग जाकर के देखते हैं तो एक शब्द और उसके अंदर सामने आता है, वो है जनादेश। अब इसमें क्या है कि तानाशाही वर्सेस जनादेश की जब हम बात करते हैं तो फिर इसमें एक बड़ा ही शानदार कॉन्सेप्ट सामने आता है और वो है प्रोसीडरल और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। अब ये क्या है? प्रोसीडरल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि एक प्रोसेस डेमोक्रेसी की, जैसे कैंडिडेट खड़ा हुआ, बाकी लोगों ने वोट दिया और रिजल्ट आया, तो वो कैसी डेमोक्रेसी दिखी? वो है प्रोसीडरल डेमोक्रेसी। इट मीन्स एक प्रोसेस है डेमोक्रेसी की। लेकिन क्या इससे डेमोक्रेसी आ जाती है? नहीं, ये तो सिर्फ दिखने की डेमोक्रेसी हुई। फिर दूसरी क्या है? दूसरी है सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। इट मीन्स कि जब वो शासक बना तो बनने के बाद उसने अपने इंस्टीट्यूट को कितनी फ्रीडम दी, कितनी स्वतंत्रता के साथ वो काम कर पा रही हैं, वो क्या होती है? सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो अब इस आधार पर हमें देखना पड़ेगा कि तानाशाही रही या जनादेश रहा। वो जो एक्शन करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। केवल किसी भी तरीके से जीतने अथवा किसी भी तरीके से जो भी गड़बड़ हुई नहीं हुई, वो सब चीजें जो है जो भी हैं उनके होने के बाद पब्लिक के साथ उनका जो बिहेव रहता है, इंस्टीट्यूट के साथ जो बिहेव रहता है, उससे तय होता है कि 100% तभी तय होता है कि वो डेमोक्रेटिक रूप से वो हैं या नहीं है, या तानाशाही है। क्योंकि तानाशाही एक शासन का रूप है, चुनकर के आने का रूप तानाशाही नहीं है। चुनकर के तो कैसे भी आया जा सकता है, राजा भी होते थे पहले। अब वो तानाशाही हो जरूरी थोड़ी है, राजा तो राजा होता है, वो अच्छा भी हो सकता है, तानाशाह भी हो सकता है। तो गवर्न करने का तरीका होता है, शासन करने का तरीका तानाशाह होता है।